हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस। सो आज चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन मतलब होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होते क्या है कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बोर्ड पे एक फिगर दिख रहा होगा। अभी ये फिगर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी फिगर को बहुत ही एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा। सबसे पहले उसके डिफिनीसन देखिए, बोर्ड पे मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीसन बहुत ही आसान और सरल शब्दों में लिखा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। पारदर्शी माध्यम मतलब मान लीजिए ये कोई मीडियम N1 है, मान लीजिए ये ऊपर एयर है, वायु में रखा हुआ है, और जो नीचे है ये मान लीजिए आपको जल, यहाँ पे जल है। इन दोनों का जो माध्यम है चेंज है, ऊपर तो वायु है, नीचे जल रखा हुआ है। अब इसमें अगर आप प्रकाश की किरणें डालते हैं तब तो वही मैं लिखा हूँ कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश एक पारदर्शी, देखिए यहाँ पे प्रकाश की लाइट मैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब डालता हूँ तो हमें क्या मिलता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। हम तो इसको प्रकाश की लाइट ऐसे डाले हैं, लेकिन जब ये दूसरे माध्यम में गई है, जब ये मान लीजिए जल में गई है, तब इसका जो वेग है v वो चेंज हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन जो है वो भी देखिए। मैं प्रकाश की लाइट इस तरह सीधे डाली हूँ, और ये डालते हुए ये इस तरह ना हो करके ये थोड़ा सा मुड़ गया है। एंगल आर, मान लीजिए ये जो थीटा इक्वल टू है वो आर एंगल पे ये रोटेट हो गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तब उनके वेग चेंज हो जाता है तथा उनकी डायरेक्शन भी बदल जाते हैं, उनकी दिशा भी बदल जाती हैं। इसी शायद ये जो घटना आपको दिख रही है, इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या नियम होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, ये मैं आपको अब इसके बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या इनके नियम हैं। गाइस देखिए, पहला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट नियम तो ये कहता है कि आपको यहाँ पे जो आपतित किरण दिख रही है, और आपतित किरण जो आपको दिख रही है, और आपतन बिंदु हम आई को कहते हैं। यहाँ पे एंगल आई आपको आई दिख रहा होगा। पर अभिलंब तथा पर अभिलंब, मैंने यहाँ पे खींचा है आपतित किरण, आपतन बिंदु और ये अभिलंब, ये तीनों पॉइंट जो है एक ही तल पे आपको, और अपवर्तित किरण एक ही तल में आपको देखने को मिलते हैं। ये जो एक तल है इसी पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, अभिलंब है और अपवर्तित किरण, ये पॉइंट जो एक ही तल पर ये सब कुछ स्थित है। पहला नियम तो ये कहता है, आपका फर्स्ट नियम हो गया। अब बारी आती है सेकंड नियम। सेकंड नियम में ये होता है कि जो आपतन कोण आई होता है, वो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए, एक आपतन को जो आई है उसको एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए इसको हम लेते हैं साइन में। साइन एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए, और अपवर्तन कोण जो आर है इसके लिए भी हम क्या लेते हैं, साइन को ही लेते हैं। तो इससे हमें ये मिलता है कि जो होता है साइन अपान साइन आई है वो साइन आर के अपान हुई। ये किसके लिए है, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। ये n जो है इसे हम माध्यम मान लेते हैं, और ये जो अगर आपको यहाँ पे 2n1 लिखा है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना रहता है। यहाँ पे 1n/2 का क्या मतलब हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस लाइन को आप इसका मतलब ये लिख सकते हैं फिजिकल में कि 1n/2।
जिसमें अगर आप देखते हैं तो वन एंड पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है N2/N1 के, ये पहले, इसका मतलब ये हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इसे आप और भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो N2/N1 कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो माध्यमों का सापेक्ष गुण है। निर्वात में सापेक्ष किसी माध्यम में अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। N2 वो जो N1 और N2 प्रथम व दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक माध्यम का आकृति आपतित। अगर आप यहाँ पे प्रकाश का वेग निकालते हैं, तो आपको मिलता है प्रकाश को वेग यानी v मिल जाएगा आपको c/n मिलेगा। ये आपका फार्मूला हो गया प्रकाश का वेग का। c जो है वो निर्वात में प्रकाश का वेग है। और तीसरा पॉइंट ये आपका कहता है, कि जब अपवर्तित किरण की आकृति जो है, अपवर्तित किरण आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अपवर्तित किरण यहाँ पे, अपवर्तित किरण की आवृत्ति तो वही रहती है, यहाँ पे इसकी आवृत्ति तो वही रहेगी, आवृत्ति में नहीं कुछ चेंज होता है, लेकिन जो आपतित किरण की है उसका वेग बदल जाता है। जो आपतित किरण की है उसका वेग चेंज होता है और यहाँ अपवर्तित किरण का वेग चेंज नहीं होता है। अगर आप मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, इसे आप विरल माध्यम, पहले माध्यम को विरल कर सकते हैं और इसे सघन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो N2 जो है वो ग्रेटर देन N1 के ग्रेटर हो जाएगा। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं साइन I जो है अपान साइन R वो किसके इक्वल होगा, N2/N1 के, और ये ग्रेटर होगा 1 के। अगर हम अपवर्तित किरण के अविलंब की ओर आप देख रहे हो कि मुड़ जा रही है, अगर इसी को हम उल्टा कर दें, यदि हम प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में ले जाते हैं तो हमें ये मिलता है कि साइन I जो है वो अपान साइन R के N2/N1 ग्रेटर होगा 1 के। ये तो आपका N2 ग्रेटर देन N1 का था और ये आपका N2 लेस देन N1 का